तो मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इससे पूर्व वाले वीडियो में अपन ने कैलकुलेट कर ली थी घूर्णन ऊर्जा लेवल, जो घूर्णन ऊर्जा स्तर थे उनकी ऊर्जा का, है ना। इसका कैलकुलेशन कर लिया था। अब आगे अपन पढ़ेंगे चयन नियम। क्या पढ़ेंगे? चयन नियम। देखिए चयन नियम। जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है उसके लिए चयन नियम क्या होता है? उसके लिए होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। गॉट इट? किसके लिए पढ़ेंगे अपन चयन नियम? अनुमत संक्रमण के लिए। ठीक है। अब देखिए डेल्टा जे प्लस माइनस 1 है ना, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात डेल्टा जे प्लस 1 और एक है अपने पास डेल्टा जे माइनस 1। जब डेल्टा जे प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि जो घूर्णन स्तर है उसमें अणु घूर्णन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा? उच्च ऊर्जा स्तर में। इसका मतलब ये हुआ कि अणु ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, और इसमें डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस 1 में ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। क्या हो रहा है? उत्सर्जन। लेकिन बट हम जानते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से स्पेक्ट्रा आते हैं? ओनली एंड ओनली अवशोषण स्पेक्ट्रा आते हैं। अतः इसके लिए चयन नियम डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या, कौन सा मानेंगे? प्लस 1 है। ये वाला लेकर चलेंगे। नोटेड? अब इसी के बेसिस पर ही मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि कोई संक्रमण है ना, माना कि संक्रमण कहाँ पर हो रहा? जैसे जे प्लस 1 में, है ना। इसके लिए लाइन प्राप्त होगी, उसकी ऊर्जा निकाल रहे कि कोई संक्रमण जैसे जे प्लस 1। अपन ने डेल्टा जे प्लस 1 डिसाइड कर लिया। तो आप देखिए मैं कहाँ से बेच रहा हूँ? जैसे एक ऊपर वाला लेवल में। गॉट इट? तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? बीजे जे प्लस 1, यही था फॉर्मूला। क्या आया था अपने पास? बीजे जे प्लस 1। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला था, एक तो ऊपर वाले में निम्न वाला घटाऊंगा तो बीजे, ये जे, तो इस जे को क्या कर दिया मैंने? प्लस 1, और एक और है ना अंदर, कौन सा वाला? जे प्लस 1, और एक और हो गया तो जे प्लस 2 हो गया। गॉट इट? माइनस, इसमें से कौन सा माइनस करना है मुझे? बीजे जे प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बी तो मैंने ले लिया पूरे में से कॉमन। इन दोनों ब्रैकेट को मैं क्या कर लेता हूँ? ओपन कर लेता हूँ। तो जब ऐसी तो कंडीशन आई है तो दो ब्रैकेट को ओपन करो ना, तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या के साथ दूसरे ब्रैकेट को किस में लिख दो? मल्टीप्लाई में, प्लस पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या के साथ दूसरे ब्रैकेट को वापस किस में लिख दो? मल्टीप्लिकेशन में, माइनस जे इंटू जे प्लस 1। एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए आगे कर लेते हैं। जैसे जे को गुणा किया तो जे स्क्वायर, प्लस जे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2j, प्लस अब देखो जे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जे प्लस 2,
माइनस जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वायर, प्लस जे से माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी माइनस है ना, ये माइनस है, माइनस को प्लस किया, और जे को जे से किया तो 1 से किया तो जे। देखिए जे स्क्वायर से जे स्क्वायर खत्म, प्लस जे से माइनस जे भी कट गया। अब बचा मैं अपने पास यहाँ पर तो बचा 2j 2। तो देखिए बी मेरे पास अंदर बचा एक तो 2j और प्लस के 2। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, किसको कॉमन लूँ, 2 और कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बचा 2b j प्लस 1। क्या बचा, 2b j प्लस 1। किस मारी ऊर्जा है, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो सभी जो ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकाल ली, समक्रमण की ऊर्जा निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखिए मैंने जो z डैश 0 से ऊपर वाले को मैंने z डबल डैश मान लिया, 1 में अगर जा रहा है तो उसके लिए न्यू बार कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 में। देखिए जो फॉर्मूला 2b j प्लस 1 आया था ना, इसमें कौन सी वैल्यू रखोगे, अगर इसमें j प्लस 1 की वैल्यू रखोगे तब तो हायर वाले रखोगे जहां जा रहा हूं, लेकिन अगर j की ही वैल्यू रखोगे तो जहां से जा रहा है ना वो वाली वैल्यू रखोगे। तो 0 से 1 में जा रहा, तो कहां से जा रहा है, 0 से जा रहा है, इसलिए j की वैल्यू कौन सी पुटअप करेंगे यहाँ पर, 0 वाली। 2b j की जगह रखा 0 प्लस 1, तो मेरे पास जो ऊर्जा है कितनी है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स। आगे देखिए j डैश बराबर 1 से मैंने भेजा कहां पर, j डबल डैश इज इक्वल टू 2 में। तो इसके लिए जो न्यू बार कहां से जाएगा, अब इस बार 1 से 2 में। इसके लिए जो ऊर्जा आएगी, देखिए क्या मान रखूं मैं इसमें, 1 रखूंगा, तो 2b 1 प्लस 1, अंदर 1 को मैं 1 जोड़ा तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसलिए 4b सेंटीमीटर इनवर्स। यदि मैं j डैश बराबर 2 से j डबल डैश इज इक्वल टू 3 में भेजूं तो न्यू बार 2 से 3 इज इक्वल टू 2b कहाँ कौन सी वैल्यू पुट करूँ, 2 प्लस 1, 2 3 3 दूनी 6b सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई ऊर्जा। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है, देखिए अतः इससे स्पष्ट है कि दृढ़ परमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन, जो स्पेक्ट्रम लाइन है कहां पर प्राप्त हो रही है, 2b 4b और 6b तथा 8b एक्स्ट्रा etc होगी। मतलब अगर स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ का प्राप्त होगी, 2b 4b 6b 8b और etc है ना, यानी आगे और 12 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी बात, प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक 2 लाइनों के मध्य आवृत्ति का अंतर समान व कितना है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसा है कि 2 स्पेक्ट्रल लाइन है, एक तो मिली मुझे 2b पे, एक मिली मुझे 4b पे। अगर मैं इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप देखूँ तो 4b में 2b माइनस करूँ तो कितना आएगा,
2b। इसके बाद 6b में से 4b माइनस करूंगा तो भी 2b, 8b में से 6b माइनस करूंगा तो भी 2b आएगा, 10b आएगा, 10b में से 8b माइनस करूंगा तो भी 2b होएगा। यानी कि दोनों प्रत्येक दो लाइनों के मध्य का जो अंतर है वो कितना है, सेम है, और कितना है, वैल्यू कितनी है, 2b। यहाँ से आपके कंप्यूटेशन क्वेश्चन आता है 2b में। गॉट इट? इससे स्पष्ट होता है कि आवर्ती माप में घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं समान दूरी पर प्राप्त होती है। अब इसको समझने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो, जब मैंने J बराबर 0 रखा था, जब ऊर्जा स्तर की एनर्जी कितनी थी, देखिए ये J बराबर क्या है, 0, तब इसकी ऊर्जा क्या थी, 0। जब मैंने दूसरा लेवल खींचा J बराबर 1 का, तब इसकी ऊर्जा आई थी अपने पास, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी थी, 2b। इससे पहले पढ़ चुके ना। जब अपन ने J बराबर खींचा दूसरा ऊर्जा स्तर की, तब इसकी ऊर्जा आई थी 6b। ये जो घूर्णन क्वांटम संख्या उसके अनुसार घूर्णन ऊर्जा स्तर है। अब बढ़ता ऊर्जा का स्तर है। J बराबर मैंने 3 लिया, तब मेरे पास ऊर्जा आई थी, कितनी आई थी, 12b। गॉट इट? अब ये बात होगी। अब मैं को ले लेता हूं। J बराबर मैंने लिया 4, तब मेरे पास ऊर्जा आई थी 20b। गॉट इट? 2J J+1 में वैल्यू रखते गए। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऊपर से नीचे से अब जा रहा हूं तो घूर्णन ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा स्तर की। अब देखो, पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा थी 0 और दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा थी 2b। तो यानी कि पहले दूसरे के बीच में 2b का गैप है, तो इसलिए कम गैप है। अब दूसरे और तीसरे के बीच में ऊर्जा का जो गैप है वो कितना हो गया, 4b का, इसलिए इनके बीच में ज़्यादा गैप है। फिर 6b और 12b के बीच में ज़्यादा गैप है। फिर 20b और 12b के बीच में और ज़्यादा गैप है। इट मीन्स जैसे जैसे घूर्णन ऊर्जा स्तरों की में अब से ऊपर तक जाएंगे, यानी घूर्णन क्वांटम संख्या बढ़ती हुई जाएगी, तो ऊर्जा स्तरों के बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ता जा रहा। अब देखिए इनमें संक्रमण करते हैं। पहला संक्रमण अपन ने कहाँ से किया था, J बराबर 0 से J बराबर 1 में किया था। तब इसके लिए ऊर्जा कितनी मिली थी मुझे, 2b। गॉट इट? दूसरा संक्रमण किया था मैंने J बराबर 1 से J बराबर 2 में, तब मुझे ऊर्जा मिली थी, इसकी कितनी मिली थी, बताओ कितनी मिली थी, 4b। तीसरा संक्रमण मैंने J बराबर 2 से 3 में किया था, तब ऊर्जा मिली थी मुझे 6b। और फोर्थ संक्रमण मैंने J बराबर 3 से 4 में किया, तब मुझे ऊर्जा मिली थी 8b। गॉट इट? ये तो संक्रमण की ऊर्जा है। अब अपन को देखना है इन दोनों के बीच का गैप। तो देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको डॉटेड आगे बढ़ा लेता हूं। इन दोनों के बीच का अगर ऊर्जा गैप बात करूं तो कितना आ रहा, 2b। इसी प्रकार अगर मैं इसको आगे बढ़ा लिया, इन दोनों के बीच का ऊर्जा गैप की बात करूं तो भी ये 2b। इन दोनों के बीच की ऊर्जा गैप का बात करूं तो भी 2b। ठीक है? इसका मतलब ये है कि दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना सेम है, और कितना है, 2b। ये आपके स्पेक्ट्रा बन गया पूरा। कौन सा स्पेक्ट्रा बन गया, घूर्णन स्पेक्ट्रा। गॉट इट? घूर्णन स्पेक्ट्रा। मैं आशा करता हूं कि आपके से ये समझ में आ गया होगा, और बाकी का जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।